अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 35 है। 35 को लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको लेसन नंबर 34 के बारे में बता दूं कि उसमें आपके बहुत सारे कमेंट भी आपके आए कि जी उसमें आवाज़ का मसला आ गया था। बिल्कुल वो हमने नहीं किया, वो यूट्यूब ने किया था, लेकिन अब हमने उसको सेट कर दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब जो लेसन अपलोड होगा वो हिंदी या उर्दू में ही होगा। समझा रही है? जो तो वो यूट्यूब ने कुछ सेटिंग की थी, चेंजेस की थी कुछ, लेकिन अब हमने उसको जाके सेट कर दिया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो ये लेसन नंबर 35 जो है, ठीक है, उसमें डबिंग नहीं होगी इंग्लिश में। सही है? समझा रही? मैं माजरत चाहता हूँ, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई खुद से नहीं उसके ऊपर लैंग्वेज चेंज की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 34 पता नहीं, वो भी मैं दोबारा देखता हूँ कि उसमें चेंज होगी है कि नहीं नहीं, लेकिन आज क्योंकि अब हमने चेंज कर दी है, अब जो लेसन नंबर 35 होगा उसमें कोई आपको डबिंग शबिंग नजर नहीं आएगी। ठीक है, ओके। लेसन नंबर 35 आज का हमारा लेसन है। लेसन नंबर 35 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने, जैसा कि आप जानते हैं, हम डाटिव के प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, इन 35 लेसन में हमने जो शुरू किया था नॉमिनेटिव वो हमने मुकम्मल किया है, अक्वजाटिव मुकम्मल किया है, और डाटिव हमारा चल रहा है। और आज का हमारा जो प्रेपोजिशन है नाख प्रेपोजिशन, जो कि डाटिव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। समझा रही बात आपको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये मैंने आपको बता दिया है कि डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, डाटिव प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, नाक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किस लिए इसको इस्तेमाल, ये लफ्ज़ बोला जाता है? सबसे पहले तो नाक जो है ना, वो इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, डायरेक्शन के लिए, किसी यानी सिमत को बताने के लिए। हर डायरेक्शनिंग कोई खास स्पेसिफिक जो डायरेक्शंस हैं, मसलन अगर आप किसी किसी भी शहर की तरफ जा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं बर्लिन जा रहा हूं बाई स्पीड, तो क्या कहेंगे? इश फारे नाख बर्लिन। इश फारे नाख, ठीक है जी, बर्लिन। अगर आप किसी भी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी बर्लिन, बर्लिन कह रहा हूं, किसी भी नाख आएगा। है, आप कहते हैं मैं पेरिस जा रहा हूं, तो क्या कहेंगे? इशफारे नख पारिस। इशफारे, ठीक है जी, उड़ा फ्लीगे। अगर बाय एयर जा रहे हैं यानी उड़ के जा रहे हैं तो फिर फ्लीगन आएगा। इश फ्लीगे, ठीक है, नख पारिस है। यानी अगर आप किसी शहर की तरफ जा रहे हैं, किसी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो आपने नख प्रेपोजिशन लगाना है। इशफारे नख फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूं। इशफारे नख हम्बुर्ग, मैं हम्बुर्ग जा रहा हूं। इशफलीगे नख पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, तो नख प्रेपोजिशन आएगा। ठीक है, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री की डायरेक्शन बताने के लिए नख लगेगा नंबर 1 पे। सही है? उसके बाद हाँ, एक जुमला लिखा हुआ है, इश फ्लीगे वियर, हाँ, वियर फ्लीगन nach डॉइचलैंड। अब डॉइचलैंड भी कंट्री है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं हम जर्मनी जा रहे हैं, तो बनेगा वियर फ्लीगन oder वियर फारन nach डॉइचलैंड। समझाइए बात आपको? इसी तरह हाँ, अगर आप कहते हैं एक खास डायरेक्शन है घर की, अगर आप घर की डायरेक्शन बता दीजिए, हम घर जा रहे हैं या मैं घर जा रहा हूं, तो फिर भी आएगा नाक आएगा। इश फारे ओडा इश गेहे नाक हाउसे। समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? इश गेहे, ठीक है जी, नाक हाउस। नाक हाउस। तो घर की डायरेक्शन बताने के लिए भी आपने नाक लगाना है। सही है? अच्छा, इसी तरह हाँ, अगर आपने बताना है शमाल मशरिक जनूब की डायरेक्शन बताने के लिए भी आप नाक लगाएंगे। ठीक है, जैसे देर सूख फेयर्ट, ठीक है, देर देर सूख फेयर्ट, ट्रेन जो है वो जा रही है नाक ज्यूडन। ठीक है जी, नाक ज्यूड, जनूब की तरफ जा रही है यानी कि, ठीक है, नाक ज्यूडन। समझा रही बात आपको? इसी तरह एक बात और जरा गौर से सुनिएगा, इश गेहे नाख लिंक्स। इश गेहे नाख लिंक्स, अगर आप कहते हैं मैं बाएं तरफ जा रहा हूं, लिंक्स नाख आएगा। नाख लिंक्स, नाख लिंक्स। उसके बाद नाख रेस्ट, नाख रेस्ट, ठीक है, नाख ओबन, नाख उंटन, नाख ड्राउजन। अगर कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूं, आई एम गोइंग आउटसाइड, हैं, तो क्या कहेंगे? इश गेहे, ठीक है जी,
इश गेहे नाक ड्राउजन है, समझा रही बात के नहीं, नाक ड्राउजन, आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, तो समझा रही बात आपको। तो नाक का पहला इस्तेमाल जो आपने सीखा है कि किसी जो डायरेक्शन बतानी है किसी भी कंट्री की, किसी भी शहर की, घर की है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, बाहर की तरफ, और दूसरा है, और दूसरी डायरेक्शन किसी शमाल, मशरिक, मगरिब, जनूब, इन चारों डायरेक्शन की तरफ अगर आपको बताना है तो नाक प्रेपोजिशन आंखें बंद करके आपने लगा देना है, समझा रही है। जैसे देर सूग फेट नाक ज्यूडन, ट्रेन जो है वो जनूब की तरफ जा रही है, समझा रही बात आपको। तो नाक का हमें पहला इस्तेमाल तो मैं समझ आ गया जी, ठीक है, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, सिमत बताने के लिए इस्तेमाल होगा, क्या ख्याल है, हाँ जी, ओके। अब नाक का दूसरा इस्तेमाल आपने देखना है नाक का दूसरा इस्तेमाल क्या है, ठीक है, नंबर 2, नाक का एक उर्दू में मतलब होता है बाद में, आफ्टर है, इस तर्जुमे के लिए भी यूज होता है। मसलन मैं कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मसलन वक्त के लिहाज से, मैं वक्त के लिहाज से, मसलन खाने के बाद हम चहलकदमी करते हैं। अब खाने का एक वक्त होता है, खाने के बाद देखिएगा क्या क्या बनेगा, नाक देम एसन, नाक देम एसन। यहां पे देम क्यों आया है, देम इसलिए आया है क्योंकि दाटिव केस में 10 आर्टिकल देम में चेंज हो जाता है। नाक देम एसन, खाने के बाद, ठीक है। गेहन वियर स्पासीरन है, गेहन वियर, ठीक है जी, हम जाते हैं, स्पासीरन है, समझा रही बात आपको कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। नाक देम एसन गेहन वियर स्पासीरन, खाने के बाद हम सैर के लिए जाते हैं। स्कूल के बाद मैं होमवर्क करता हूं, नाक देर शूले, स्कूल के बाद, नाक दी शूले होता है, स्कूल का आर्टिकल क्या होता है, दी शूले, तो दी आर्टिकल जो है वो देर में चेंज हो जाएगा, नाक देर शूले, ठीक है जी, नाक देर शूले, ठीक है जी। माखे इश माइने हाउस ऑफ गाबन है, माखे इश, ठीक है, माखे इश माइने हाउस ऑफ गाबन, हाउस ऑफ गाबन का मतलब मैं अपने होमवर्क करता हूं, समझा रही बात आपको। अगला जुमला है, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद में फोन करता हूं, इश रूफे डिश, इश रूफे डिश, मैं तुम्हें फोन करता हूं, ठीक है जी। नाख दे मीटिंग अन है, नाख सॉरी जी, नाख देम 10 मीटिंग होता है, देम मीटिंग, देम मीटिंग, आगे क्या आ जाएगी जी, अन, अन रूफन वर्ब है, उसको ट्रेनर होकर अन एंड पे लिखा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। इश रूफे डिश, मैं तुम्हें फोन करूंगा, नाख दे मीटिंग अन, मैं तुम्हें मीटिंग के बाद फोन करूंगा, सही है, ओके, सही है। बाद में, इसके बाद, खाने के बाद, स्कूल के बाद, मीटिंग के बाद, वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी कुछ 2 एग्जाम्पल और देखने जरा, एक मिनट उठाने जरा है, इसकी 2 एग्जाम्पलें और देखने। मसलन वो कहता है, फिल्म के बाद हम कुछ पीते हैं, फिल्म के बाद, नाख देम फिल्म है, फिल्म का आर्टिकल क्या होता है, देयर, तो नाख देम फिल्म यानी फिल्म के बाद हम कुछ पीते हैं, ट्रिंकन वियर एटवास है, ट्रिंकन वियर, ठीक है, एटवास, एटवास हम कुछ पीते हैं, ठीक है। नाख देम फिल्म ट्रिंकन वियर एटवास, एक बारिश के बाद सूरज निकलता है, नाख देम रेगन, ठीक है, नाख बारिश का आर्टिकल देर होता है तो देर की जगह देम आएगा, क्योंकि नाख दाटिव है, दाटिव में देर नहीं आता, देम आता है, ठीक है, देर की जगह पे। नाख देम रेगन, बारिश के बाद क्या होता है जी, शाइंट दी जोने, सूरज चमकता है, SEH शाइंट दी जोने, शाइंट दी जोने, सूरज चमकता है, समझा रही बात आपको। तो ये तो हो गया नाक का दूसरा इस्तेमाल, ठीक है। पहला इस्तेमाल क्या हमने सीखा, डायरेक्शन बताने के लिए, जो खास किस्म की मैंने आपको शुरू में बताई है, ठीक है। और नाक का दूसरा इस्तेमाल होता है आफ्टर, यानी बाद में, वक्त के लिहाज से, ठीक है। अब नाक का एक इस्तेमाल आपको और सीखना है, नाक का एक इस्तेमाल आपको और सीखना है, वो है नंबर 3, बस ये लास्ट है, 3 इस्तेमाल आपने सीखने हैं, यानी राय या असूल के मुताबिक, यानी अगर आपको कहना है किसी भी राय या असूल
के मुताबिक हैं, इसके मुताबिक कोई राय के मुताबिक एक दूसरे के नाक लगेगा। मसलन मेरी राय के मुताबिक ये मुनसफाना, ये गैर मुनसफाना है। अच्छा, मेरी राय के मुताबिक क्या बनेगा? नाक नाक माइनर माइनुंग, नाक माइनर माइनुंग, MUNG। माइनुंग का आर्टिकल दी होता है। माइनुंग का आर्टिकल क्या होता है? दी। तो दी किसमें चेंज होता है? डाटिव केस में, पता है ना, देर में। तो माइनर आ जाएगा। जो अगर आर्टिकल, जो भी आर्टिकल लगाना वो ER के साथ लगेगा, माइनर हो जाएगा। नाक माइनर माइनुंग मेरी राय के मुताबिक इस्त दस उनफेयर, इस्त दस ये जो है उनफेयर, अनफेयर है उनफेयर। क्या ख्याल है? मेरी राय के मुताबिक यानी कोई किसी राय या उसूल के मुताबिक है ये जो है गैर मुनसफाना है नाक माइनर माइनुंग है। माइनुंग एक राय है, राय के मुताबिक। अच्छा, आगे सुने। मंसूबे के मुताबिक ये काम मुकम्मल होना चाहिए। मंसूबे के मुताबिक ये काम मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है। नाख देम प्लान, मंसूबे के मुताबिक नाख देम प्लान, प्लान का आर्टिकल देर होता तो देम आ जाएगा। नाख देम प्लान जोल दस जोल, ठीक है, मुडार वर्ब है। जोल दस मॉर्गन फैटिक जाइन है, मॉर्गन फैटिक है। समझा रही कि नहीं है? यानी कि मंसूबे के मुताबिक, यानी आप याद ये रख लें कि किसी चीज के मुताबिक, मंसूबे के मुताबिक, राय के मुताबिक, ठीक है, नाक लगेगा। अगले सुने, कानून के मुताबिक ये मना है। ठीक है, कानून के मुताबिक नाक देम है, नाक देम गेजेट्स है, ठीक है, SETZ गेजेट्स है। गेजेट्स का मतलब होता है कानून के मुताबिक। इस्ट दस फिरबोटन, ये मना है। इस्ट दस फिरबोटन है, फिरबोटन का मतलब होता है मना है। ठीक है, कानून के मुताबिक ये मना है। समझा गई बात आपको? सही है। नाक का तीसरा इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। अगला सुनिए। अगला कहता है कि इसके बयान के मुताबिक वो घर पर थी। इसके बयान के मुताबिक वो घर पर थी। बयान के मुताबिक है, ये आखिरी जुमला पढ़ लेते हैं इसका हम। नाख ईरर है, उसके बयान के मुताबिक ना, ठीक है। ईरर क्या कहते हैं इसको? औस जागे के नाव, औस जागे, उसके बयान के मुताबिक, ठीक है, वो घर पर थी। वार जी सुहाउज है। समझा गई बात आपको कि नहीं? नाक ईरर आना चाहिए ना, दी देर में चेंज होता तो ईरर हो जाएगा। ईरर औस आगे का आर्टिकल दी है तो दी देर में चेंज होता है। तो उसकी राय, उस लड़की की, तो ईरर है। नाक ईरर औस जागे, उसके बयान के मुताबिक वार जी सू हाउजे, वो घर पर थी। ठीक है, ओके। तो ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, ओके। तो सही है। तो ये तीसरा इस्तेमाल है जो कि नाक का आपको पता होना चाहिए। सही है। तो इस तरह हमने नाक के 3 इस्तेमालात सीखे हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो बोला जाता है, ठीक है, इशफार नाक बर्लिन, इश्के नाक हाउज़े हैं, इशफार होइटे mit dem Zug nach Beispiel हमबुर्ग, किसी भी शहर का नाम, किसी भी कंट्री का नाम आपने लेना हो तो, ठीक है, किसी भी, ठीक है, डायरेक्शन के बताने के लिए यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2, वक्त के लिहाज से, यानी कि बाद के तर्जमे में, ठीक है, खाने के बाद, स्कूल के बाद, मीटिंग के बाद, फिल्म के बाद, ठीक है, क्लास के बाद, हाँ जी, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये नंबर 2 हमने सीखा है। और तीसरा, किसी राय या उसूल के मुताबिक, ठीक है, मंसूबे के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हमारे मुताबिक, उसके मुताबिक, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये 3 इस्तेमाल। समझा रही है? तो नाक का ये प्रपोजिशन आज हमारा मुकम्मल हो गया है।
ठीक है। डाटिव के भी कुछ प्रेपोजिशन हमारे रहते हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन्स में मुकम्मल हो जाएंगे, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है। और सबसे पहले हमने कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ा था, इसका मिथ भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है। बाय भी हम पढ़ चुके हैं, सही है। उसके बाद आउस भी हम पढ़ चुके हैं, फुन भी हम पढ़ चुके हैं। क्या ख्याल है, मिथ, बाय, आउस, फुन, ये प्रेपोजिशन मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। और आज हमने पढ़ा है नाख प्रेपोजिशन। ठीक है। कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 प्रेपोजिशन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो डाटिव के टोटल 10 प्रेपोजिशन हैं। कितने हैं, 10। तो वो इंशाल्लाह ताला हम अपने आने वाले लेसन्स में सीख लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।